तब लक्ष्मी जी ने बोला था कि पृथ्वी लोक में मैं जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जितना चाहूँ धन धान्य दे सकती हूँ। सबकक्ष जो है उनका नाम साक्षी धोनी है, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, जिन्होंने उसके राइट्स लिए, उस पर अब 3 पार्ट में फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे में जब देहांत होता है और जब अंत्येष्टि होती है तो खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है कि कहीं स्कल के अंदर का ब्रेन छूट ना जाए, उसका जल के भस्म होना जरूरी है। जब इन लोग को थोड़ा घबराहट हुई कि यार कुछ तो समथिंग नॉट राइट, तो फिर वो उसको उस गांव में लेके गए। जब उसको गांव में ले गए तो गांव की दहलीज से, गलियों के अंदर से होते हुए वो जो नाम ले रही थी कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं, उस घर का सफर वो अकेले वो बच्ची तय की। उसके माता पिता भी उस गांव में पहली बार गए थे, लेकिन उसको मालूम था कि कौन सी गली से होके, और वो बताती गई कि ये वाले घर में तो ये रहता था, यहाँ से भी ये गली आएगी ना, वहाँ एक कुआं है टाइप की बातें। और फाइनली वो वहाँ पहुंची और एक बुजुर्ग आदमी को देखी, बोली वो मेरे पति, ऑटो चालक, ड्राइवर श्रेणी के लोग, ट्रक ड्राइवर श्रेणी के लोग, लेबर क्लास लोग, उनकी जबान पे हमेशा ना माँ बहन की गालियां होती, हर बात पे बिना कारण। और उनको गुस्सा बाद में आता है, उनके मुंह से गाली पहले निकली। वो पहली कुंडली में फंसे हुए हैं। अच्छा, वो कुंडली होता है आपका मेन पार्ट, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हिटलर और गांधी दोनों की ये कुंडली जागृत थी। वो जब कहते थे ना तो आपको लगता था ये जो कह रहे हैं बस वही सही, कि भगवान ही क्यों होता है, लगवान दगवान क्यों नहीं। वो भगवान शब्द ही क्यों है, क्योंकि भगवान की श्रेणी में जब आप जिस व्यक्ति को रखते हैं, वो 5 तत्वों को अपने वश में करना चाहते हैं। राष्ट्रपति का जो, उसको एक्सिस मुंडी जरूर कहते हैं, कि वो ऐसी जगह पे उसका प्लेसमेंट है अर्थ में जहां से, और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये दिस कांट बी जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे ही कुंभकर्ण बोलने वाले थे कि मुझे इंद्रासन चाहिए, सरस्वती जी तो शब्दों की देवी, तो जाके उनकी जीवा पे, उनकी जबान पे, उनके टंग पे बैठ गई। तो जहां उनको बोलना था इंद्रासन, वहां उनके मुंह से निकला निद्रासन। मेरे बच्चे का एक वक्त होता था, फिर मेरा बच्चा मुझसे ले लिया गया, और जब वो चले गए थे तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ था। उनके साथ बिताया वो जो समय होता था, वो उनके बिना भी मैं उन्हीं के साथ बिताऊंगा। और तब बैठ के मैं ये कहानी लिखना शुरू किया था, सिर्फ एक बच्चे। अच्छा, सिर्फ इस 140-50 करोड़ लोगों के इस देश में मैं एक इंसान के लिए कहानी लिखा था। क्या बात है। मुझे लगा था 2-4-6 महीने में समझा बुझा के मैं उनको और अपनी एक्स वाइफ को वापस ले आऊंगा। वो 2-4-6 महीने का बढ़ते बढ़ते 1 साल हो गया, फिर 2 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया। और उनके साथ बिताने वाले उस वक्त में, क्योंकि मेरे पास करने को ज्यादा कुछ था नहीं, तो उनका वो स्लॉट बढ़ता चला गया, मेरे पास समय ही समय था। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना जरूर। प्रणाम अक्षत जी। पहले तो मैं आपको प्रणाम इसलिए कहा कि आपको हमने इतना देखा, इतनी सारी बातें सुनी कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बहुत और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज्ञान और जो चीज़ें आपसे सुन के हमें मिलती है, उनके बारे में शायद ही हमें कहीं से पता होगा। आज की जनरेशन को शायद नहीं पता, और वो आपसे, आपकी वीडियोज़ को देखकर सीखते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो मैं आपके अटायर को देखकर, जब मैंने आपको देखा, आपके स्वरूप को, तो मुझे वो स्वामित्व वाली भावना आई। लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ शुरू में ही, कि आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है, ये क्या चीज़ है? इसको शारदा चिन्ह कहते जी। हैं, और मुझे भी नहीं पता था कि इतनी इतनी प्यारी चीज मेरे हाथ में आ जाएगी, पर ये तोहफे में दिया है मुझे मेरे राम ने, उपहार में मिला है मुझे। और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। गुरु है, मेरे राम है, मेरे मुझ में हनुमान जितनी शक्ति नहीं। मैं चाहता हूँ, पर मैं भक्त बहुत बड़ा हूँ उनका, तो मैं चाहता हूँ कि किसी रोज मैं उनके काम आ सकूँ। तो मेरे मेरे जीवन के लिए बहुत अनमोल चीज बन गई, इस वजह से कि वो जिस हाथों से मुझे भेंट मिली। और इसको शारदा चिन्ह के अलावा इसको सरस्वती जी से भी जोड़ा जाता है, सरस्वती चिन्ह भी बोला जाता है। अच्छा। हम लेखक हैं, तो हमारे राम को ऐसा लगा कि ये तोहफा इस लड़के के लिए ठीक रहे क्या, तो इसलिए हम कोई
तो सरस्वती जी जिनको हम विद्या की देवी कहते हैं, संगीत की देवी कहते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोगों को शायद जानकारी होगी, सिर्फ़ इतना ही शायद पता है कि वो विद्या की देवी हैं। तो उनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएँ, हमारे दर्शकों को बताएँ। सरस्वती जी से रिलेटेड बहुत सारे कमाल कमाल की कहानियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। और इसीलिए आपको ज़्यादातर जब म्यूजिशियंस मिलेंगे, लेखक मिलेंगे ना, तो बड़े सॉन्ग में किस्म के मिलेंगे। जी। वो बहुत मैं मेटल रॉक की बात नहीं कर हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। तो उसकी सरस्वती जी की साधना करने वाले, उनकी उपासना करने वाले बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं ना, और उनकी कहानियाँ भी वैसी प्यारी प्यारी सी होती हैं। लेकिन क्योंकि अभी रामलला वाला वक्त चल रहा है, जी। ज़्यादातर लोग रामायण के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो शायद आपके कुछ दर्शकों को ये बात नहीं लगे, और जो जो जिनको पता होगी, पता भी होगी। क्योंकि देखिए, जो लिखा हुआ है पहले, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं अपनी तरफ से जोड़ के नया बता सकता हूँ। जो है वो है। बिल्कुल। लेकिन उसमें किसको कितना पता है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो सरस्वती जी का एक बहुत प्यारा सा रोल रामायण में थी, अच्छा। जो बहुत कम लोग, कि आप लोगों ने, हम सब ने कुंभकर्ण का नाम सुना। हाँ जी। रामायण का भाई था, 6 महीने सुता रहता था, बड़ी मुश्किल से उठता था। हाँ। हमने देखा भी है रामानंद सागर हाँ, जाके हाँ। उसमें, कि बहुत बड़ा उनका साइज़ था, बहुत बड़ा पेट था। हाथी की गर्जना से भी नहीं उठते थे और नगाड़ों से भी नहीं उठते थे। तो वो क्यों ऐसे थे? वो ऐसे इसलिए थे कि अ, जो कुंभकर्ण थे वो इतने शक्तिशाली कि वो जीते-जीते 2 लोग एक साथ तप पे बैठे थे, एक रावण और एक कुंभकर्ण। ब्रह्मा को खुश करने के लिए। अच्छा। तो खुश करते-करते जब इनकी बारी आई, कुंभकर्ण की बारी आई, और तब तक पूरा पूरा देवलोक हिला हुआ था कि ये सब खत्म कर दें, ये बिल अगर आप कर दें। तो वो सारे देव गए सरस्वती जी के पास कि मदद कीजिए। तो ये आँख खोलेगा, ब्रह्मा जी से वरदान माँगेगा, और हमको मालूम है कि ये वरदान में इंद्रासन माँग, ओह! इंद्र का आसन अगर ये माँग लिया तो देवलोक इसका हो जाएगा। बिल्कुल। ये हम होने नहीं दे सकते। हुँ, ब्रह्मा जी को हम रोक नहीं पाएँगे, क्योंकि एक तो ब्रह्मा के पुत्र आएँगे सब। हुँ। डायरेक्ट पुत्र नहीं है, पर मानस पुत्र है। मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी उनको मना नहीं करेंगे। दूसरा, वो उनकी तपस्या किए हुए हैं, तो ब्रह्मा जी भी बंधे हुए कि माँगो, क्या माँगते? हुँ। तो इंद्रासन चला जाएगा हाथ से। तो हम ब्रह्मा जी को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके पास आएँ। ये तो इनसे क्या कुछ करते। तो कुंभकर्ण उठे, ब्रह्मा जी बोले, माँगो वत्स, क्या माँगते? तो जैसे ही कुंभकर्ण ये बोलने वाले थे कि मुझे इंद्रासन चाहिए, सरस्वती जी तो शब्दों की देवी, तो जाके उनकी जीवा पे, उनकी ज़बान पे, उनकी टंग पे बैठ गए। हुँ। तो जहाँ उनको बोलना था इंद्रासन, वहाँ उनके मुँह से निकला निद्रासन। ओह! और ब्रह्मा जी ने तथास्तु। कि निकल लो, तुम जाओ, सो जाओ चुपचाप। अच्छा, तो ये रीज़न है कि वो इतना लंबे समय तक सोते रहते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने निद्रासन माँग लिया। तो क्या किसी तरह का हाइबरनेशन कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हाइबरनेशन ही था उस समय के हिसाब से कि भाई तुम, 6 महीने तक हो गए। हाँ, मतलब बहुत, और 6 ऐसा नहीं था, 6 महीने वाली बात थी। अच्छा। उस समय ऐसे 12 महीने थोड़ी ना चल, हाँ। है ना? हालाँकि थे 12 महीने, लेकिन दूसरे तरीके से होते थे। तो ये था कि तुम सोते ही रहोगे, तुमको उठाने के लिए बड़ा जतन करना पड़ेगा, और तुम जब उठोगे ना, तो जिसके पास उठोगे उसको बड़ा कष्ट होगा। क्योंकि जब वो उठते थे तो भूखे उठते थे, हुँ, हुँ। तो उनका पेट ही ना भरे। हाँ। तो अब वो क्या रावण और कौन भी, जो भी हो, उसको लगे कि ये तो मतलब इसको खजाना खा जाएगा यार। करेक्ट, तो करेक्ट। इसीलिए उनको फिर उस समय उठाया गया था जब लगा था कि राम के पार नहीं पाया जा सकता। तो कुंभकर्ण भी पहले उठ के उन्होंने यही कहा था कि आपको सीता को वापस कर देना चाहिए। क्या? और रावण ने बोला कि ये नहीं। तो बोले, फिर मैं आपका छोटा भाई, आपका जो आदेश होगा, आप मेरे भाई होने के साथ साथ मेरे राजा भी हैं। आपके आदेश आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। तब फिर कुंभकर्ण उतरे थे। तो ये इंद्रासन और निद्रासन वाला पूरा खेल सरस्वती। क्या बात! बाकी एक लक्ष्मी जी और सरस्वती जी वाली कहानी तो है ही, मैं टॉक शो वगैरह में बोला पहले। हुँ। कॉलेजेस में ये बातें काफ़ी पसंद की जाती है। अच्छा। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मुझे टॉप शोज़ पे बुलाया जाता है। तो ऐसा है कि आपने वो तस्वीरें कई बार देखी होंगी कि विष्णु जी लेटे हुए हैं हुँ, शेषनाग पे, हुँ। लक्ष्मी जी उनके पाँव के पास बैठी हैं। बिल्कुल।
तो एक बार हुआ यूँ कि लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ विष्णु जी, आप मेरे पति, आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देते हैं। तो विष्णु जी को लगा कि हाँ यार, ये तो मतलब ये कंप्लेंट का है। तो वो बहुत खुशी से, और मतलब ऐसा होता है ना, अरे बात जब आपसे गलती हो जाती है तो आप होता है ना, तुम जो जैसा चाहो। तो बोले कि ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहेंगे मैं आपको उपहार स्वरूप। तब लक्ष्मी जी ने बोला था कि पृथ्वी लोक में मैं जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जितना चाहूँ, धन दान में दे सकती हूँ। अरे वो तो विष्णु जी तो सुन तो लिए, तो बोले कि लक्ष्मी जी को कोई खुश कर लेगा, दान दान ले लेगा, तो ये जो अमीरी गरीबी वाला चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। तो विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, लेकिन इस ट्रीटी में कंडीशन अप्लाई। अच्छा, हम लोग आजकल पन्नों पे बहुत बात करते हैं। एस्टेरिस्क लगा देते हैं हाँ उसमें। हाँ, तो बोले इसमें क्लॉज हाँ, कंडीशंस अप्लाई। तो बोले आप बोलिए। तो बोले आप जितना चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे दे सकती है, हाँ, लेकिन मैं जब चाहूँ वापस ले सकती। ओके, क्योंकि धन के साथ बहुत सारी और चीजें आती हैं। हाँ, आपके साथ अभिमान आता है, गुरूर आता है, आ, दूसरों की तरफ से आपके प्रति ईर्ष्या भी आती है। हाँ, तो कई बार ऐसा भी कारण होता है कि जिसके पास बहुत कुछ धन धान्य होता है वो चाहता है कि ये सब नहीं चाहिए, हाँ, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। जब पैसे की कीमत एक जगह पे जाके ना वही चीज खत्म हो जाती है। हाँ, उसके बाद आपके पास यहाँ तक है, उसके बाद कितना और है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? कि आपको मालूम है मैं जब चाहूँ दूंगा, जो चाहूँ मैं खरीद लूंगा, उसके बाद कितना भी हो मैं क्या फिर जान भी नहीं रहता। शाम भी। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि हाँ ठीक है, डन डी। हाँ, अब ये बात ब्रह्मांड में फैली, वैकुंठ धाम में फैली, कि ये बात पहुंची सरस्वती जी तक कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को गिफ्ट दिया है, हाँ, एक वरदान। तो सरस्वती जी भी पहुंची विष्णु जी के पास कि मतलब उनको दिया तो हमको भी चाहिए, हमको भी मिल रहा है ना? तो वो बोले कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी बात आप किसी, आप बताइए आप क्या चाहते। तो बोले मेरे को जो भी आप दें लक्ष्मी जी से बेहतर दे। और तो विष्णु जी थोड़ी देर सोचे, बोले ठीक है, आपके पास जो भी है, आप जिसको चाहे, जब चाहे, जितना चाहे दे सकती है, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। आप जिसको जो दे के आएगी ना, वो मैं भी वापस ले ले सकता अरे क्या! हूँ। इसीलिए पैसा जो है वो आके चला जाता है, विद्या जो है वो उधर आ गई तो उसको विष्णु जी को वापस और विद्या एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज इज़ एन ओशन, जितना आप बाँटो उतना बढ़ जाता है। उतना। पैसा जितना बाँटोगे उतना कम होता जाएगा। राइट। तो शायद जो आप बता रहे हैं इसकी वज़ह से है। वो शायद, तो ये इस तरीके की और कहानियां हैं, लेकिन को और भी टॉपिक्स। अच्छा, और भी टॉपिक्स कवर कर लें। तो ओके, सर आपको ये किताब लिखने का जो इंस्पिरेशन था या भावना थी, वो कैसे आई? क्योंकि कुछ भी करने के लिए एक एक अंदर से कुछ एक होता है ना, इनर सोल या इंस्टिंक्ट होती है जी कि ये करना है। ये कब और कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अगर हम चाहें तो ऐसा तो नहीं कि हम कल को उठे और हमने कुछ अच्छा सा लिख दिया, जी। और एक किताब लिखने के लिए बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, बहुत कुछ। ये कैसे हुआ? नहीं, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अगले दिन सवेरे उठा और मुझे लगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब लंबा सफर आया है लेखन का, और बहुत तकलीफदायक सफर रहा है जी। उसके डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि दूसरी जगहों पे कई बार कैमरे पे बता चुका हूँ, हाँ, इसलिए इसको कट शॉर्ट कर देता हूँ। जी, क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हाँ, और हमको बचपन से स्कूल से ना डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो वो हमारे डीएनए में डिसिप्लिन है। हाँ, हम एक्चुअली उस समुदाय से नहीं आते हैं जिनको लाइन में चलने की आदत थी। हमको होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा के लाइन में चलना सिखा दिया गया। हाँ, हम हमेशा लीडर्स रहे, फॉलोअर्स कम होते थे। तो हम इतने डिसिप्लिन हो गए, उसी के कारण इतने मैकेनिकल भी हो गए कि अब सबकॉन्शियसली हम लोग हर चीज़ को समझ लेते हैं। अब आपको गांव के बाहर लोग कहीं और नहीं मिलेंगे जो शाम को खटिया पे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बात कर रहे हैं कि कल कितने बजे मिलोगे यार और बात करनी है। हाँ, कि पंचायती चल रही है, बिना बिना सर पैर की बातें चल रही है। हाँ, फुर्सत होती थी। फुर्सत होती थी। खैर,
तो हम जब ये वो लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते, हाँ, ये आज ज़्यादा खुश। इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल मत जाइए, उसकी अपनी महत्ता है। बढ़ता है। बिल्कुल। तो हमको कैसे सिखाया गया है ना बचपन से कि इतने बजे उठना है, हाँ, इतने बजे रेडियो ना, बस इतने बजे आएगी, हाँ, उसमें बैठना, स्कूल में 1 घंटी बजेगी इतने बजे, हाँ, फर्स्ट लेक्चर जिसको हम बचपन में पीरियड्स करेक्ट। कि फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा इतनी देर का, फिर 1 घंटे। हाँ, आज की डेट में आप अगर डॉग ट्रेनिंग स्कूल जाएंगे ना, तो डॉग ट्रेनिंग किसी भी पेट की ट्रेनिंग ऐसे कराई जाती है कि बॉल में खाना रख दिया जाता है, हाँ, और जब उस वो जब खाता होता है ना, तो पीछे से एक कोई भी एक म्यूजिक, चाहे सीटी, चाहे टिंग 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 टिंग, तो उसको रोज वो सुनाते हो, तब वो खाता होता है। हाँ, फिर थोड़े दिन बाद ना उसको समझ में आता है कि जब मैं खाता होता हूँ तो म्यूजिक चल, या वो टन 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 बजता है, जो भी। हाँ, तब फिर ये होता है कि जब उसको खाना देना होता है तो आप वो म्यूजिक बजाते हैं और उसको पता होता है मेरा खाने का समय, हाँ, तो वो आके खाना अपने खाता है। बोल के पास आ जाता बिल्कुल। है ना, इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग। हाँ, तो हमारी ट्रेनिंग, हम बुद्धिजीवी हैं, हाँ, हम बात कर सकते कर सकते हैं। हैं, लेकिन हमको ट्रेन ऐसे कर दिया गया और अब हो गए। तो होता क्या है कि और पूरा दिन आपका वैसे चलता है कि हाँ, आप घर लौटेंगे इतने बजे, जी। आप फिर इतने बजे से इतने बजे तक आप खेलेंगे, हाँ, फिर इतने से बजे से इतने बजे तक या तो आप घर बैठ के पढ़ेंगे, आपका ट्यूशन टीचर आए, हाँ, हाँ, फिर इतने बजे बेटा आपको खाना खा लेना और इतने बजे सो जाना, सो जाओ। क्योंकि कल इतने बजे उठना करेक्ट। है ना। तो आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन, जब आप बड़े होते हैं तो आप अपना टाइम स्लॉट खुद मैनेज करने लग जाते हैं, राइट। क्योंकि अब वो घंटी बस। कान पे नहीं बज नहीं रही है, लेकिन अंदर बज, हाँ, वो बजी। तो फिर होता है कि ये मेरे दोस्तों का समय है, ये मेरा स्कूल मेरे कॉलेज का टाइम, हाँ, ये मेरे वीडियो गेम का टाइम, ये मेरे रील्स का टाइम, ये मेरी गर्लफ्रेंड का टाइम। जब मैं घर से बाहर वॉक पे जाऊंगा तो मैं 1 घंटे अपनी मोटरसाइकिल कहीं कोने में लगा के हाय बेबी बाबू सोना सब करके लौट, हम्म, फिर आप और बड़े होते हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर एक और समय निकलता है आपके स्पाउस, हाँ, आप अगर मैया है तो फिर तो सब कुछ ही पति और उनके परिवार में चलेगा, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा नाखुश हूँ, ये गलत तरीका है। और उसके बाद फिर आपके घर में कुछ बच्चे हो, हाँ, आप आपके उस टाइम में एक और स्लॉट करता है, वो होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, हाँ, मेरा भी मेरे बच्चे का एक वक्त होता था, फिर मेरा बच्चा मुझसे ले लिया गया, और जब वो चले गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ था, और मैंने अपना जीवन खत्म करने की कोशिश की थी, दैट आई एम नॉट प्राउड। मैं आपको गर्व से ये बात नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इतने डिप्रेस हो जाएं कि आपके दिमाग में इस तरीके की बातें आने लगे, अगर आप उससे ज़्यादा पार पा पाए तो आप ऐसी किसी जगह पे पहुंच जाएंगे। वो सबसे रॉक बॉटम होता है, लेकिन हम लोगों को रबर की बॉल बननी पड़ेगी कि जितनी जोर से ज़मीन में पटका जाए उतनी ऊपर आप बाउंस बैक। बाउंस बैक करेंगे। तो मैं बाउंस बैक उस समय नहीं कर पा रहा था। तो वो जो मेरे बेटे के साथ मेरा वक्त होता था, जब मुझसे वो नहीं लिए गए थे, तो जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि वो स्लॉट मेरे बेटे का है। हाँ, तो मैंने डिसाइड किया कि उनके साथ बिताया हुआ जो समय होता था, वो उनके बिना भी मैं उन्हीं के साथ बिताऊँ। और तब बैठ के मैं ये कहानी लिखना शुरू किया था, सिर्फ एक बच्चे, सिर्फ इस 140-50 करोड़ लोगों के इस देश में मैं एक इंसान के लिए कहानी लिखा था। क्या मुझे लगा था 2-4-6 महीने समझा बुझा के मैं उनको अपनी एक्स वाइफ को वापस ले आऊंगा। वो 2-4-6 महीने का बढ़ते-बढ़ते 1 साल हो गया, ना फिर 2 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया, और उनके साथ बिताने में उस वक़्त में, क्योंकि मेरे पास करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उनका वो स्लॉट बढ़ता चला गया, मेरे पास समय ही समय। हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि जब वो लौटेंगे तो मैं बोलूँगा बेटा जब आप नहीं थे तो मैं आपके साथ ही बिता था आपका वक़्त, और उस समय मैंने आपके लिए एक कहानी तैयार की। वो 6 साल नहीं है, मैं 6 साल कहानी लिखता चला गया। वो 6 साल में लिखी कहानी जो है, उस किताब का नाम द हिडन हिंदू है। वो 3 पार्ट में पेंगुइन और प्रभात पब्लिकेशन ने प्रकाशित की। अंग्रेजी में पेंगुइन ने, हिंदी में प्रभात ने। ठीक। धोनी एंटरटेनमेंट, महेंद्र सिंह धोनी साहब की समकक्ष जो है उनका नाम साक्षी धोनी है। उनका एक प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, बिल्कुल। जिन्होंने उसके राइट्स लिए हैं, उस पर अब 3 पार्ट में फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है।
और इस पूरी बात में विटम्बा, जिसको अंग्रेजी में आयरनी कहते हैं, जिसको शशि थरूर सर की लैंग्वेज में पैथस कहते हैं, वो ये है कि मैं उस एक इंसान के लिए, जो जिस जिस व्यक्ति के लिए मैं ये कहानी लिखा था, उसको छोड़ के मैं पूरी दुनिया को एक कहानी सुना पा रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आप शायद डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपके वीडियोज़ के थ्रू और शायद उस पिक्चर के थ्रू आपकी पूरी कहानी उस तक ज़रूर पहुँचे। हाँ, कोशिश तो ये। यही डेस्टिनी और ये आप। एक कविता लिखी थी मैंने, उनका जन्मदिन आता है 23 मार्च को। जी। उसकी मैं 2 लाइन अभी आपके सामने यूँ ही पढ़ ले लूँ। और इस बार 23 मार्च को उसको मैं इंस्टा पे पूरी कविता डाल दूँ। उसका शुरुआत में 2 लाइन है कि मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना ज़रूर। ओह! सो तो उसको पूरा आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वाक़ई अच्छा। 2 लाइनों ने ही हमें अंदर तक हिला दिया। क्या सर हनुमान जी की शक्तियों के बारे में हमने बड़ा सुना और आपके मुँह से भी हमने कई जगह पे सुना। जी। एक जगह है जिसको मैं भी बहुत मानता हूँ और बहुत लोग मानते हैं और शायद आपने भी उनके बारे में सुना होगा, बाबा नीम करोली, कैची धाम, जिन्हें भी हनुमान करोली कहा गया। जो सिद्धियाँ आती हैं और देखिए हनुमान जी तो अजर अमर हैं या आप कहिए कि 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 में से हनुमान जी जिसमें 8वें आपने अपनी किताब में बताए। तो ये 8वें जो आपने अपनी किताब में बताए हैं, तो क्या वो चिरंजीवी और जो सिद्ध पुरुषों की हम बात कर रहे हैं, इनमें क्या कनेक्शन होता है? क्योंकि चिरंजीवी तो दिखते ही नहीं है, तो क्या ये मैसेंजर्स हैं उनके जो हमें आके उनकी शक्ति के रूप में वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं? नहीं, मैं इस पे वही जी 2 चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करके इंटेंशनली मैं ना उसको बहुत सरल भाषा में समझाने जी। की। आप हमने सबने सुना है हमारे अंदर कुंडली जागृत हो, हाँ, तो कुंडलियाँ होती हैं शरीर के। हाँ, अच्छा, तो आपने देखा ना कि पहले जो होते थे ब्राह्मण लोग, अभी भी हाँ, वो यहाँ पे ही छोटी सा, जब वो पूरा बाल हटा देते थे, जी, क्योंकि वो यहाँ पे बाल नहीं हटा, हाँ, यहाँ से छोटी हो। आप विश्वास मानिए, ये मजाक के तौर पे आपको लग सकता है या शायद सुनना, बट आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। उसके हम हमारे सनातन धर्म इतना ज़्यादा लॉजिकल है कि हर चीज़ के पीछे फिर वो जो इतना सा बाल छोड़ के वहाँ से चोटी निकाली जाती थी ना, यहाँ एक कुंडली होती थी। अच्छा इसलिए वो छोटी ही रहती है। हाँ, वो चोटी एक्चुअली एंटीना के तौर पे। तो जनेऊ जब होता है बच्चों का तो एक चोटी रखी जाती है, तो वो रीज़न यही है कि वो कुंडली जागृत रहे। आप देखिए, जब जब किसी का दाह संस्कार होता है, हाँ, जब देहांत होता है, देहांत देह का अंत, देह का। है ना? तो खोपड़ी फोड़ दिया हाँ, हमारे में, जब देहांत होता है और जब अंत्येष्टि होती है, तो खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है, कहीं स्कल के अंदर का ब्रेन छूट ना जाए, तो उसका जल के भस्म होना जरूरी है। और ऐसा क्यों? अलग अलग कारण हैं, लेकिन अध्यात्मों में, आज किताबों में, पुराणों में जो इस इसका कारण बताया गया है कि कोई कारण है ना कि हमको अपना पुनर्जन्म दे रहा था, हाँ, तो सारा मेमोरी कहाँ स्टोर होता है? ब्रेन। ब्रेन में। तो अगर ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो वैसे किस तरह का? तो एज इट इज वो आत्मा उसका कुछ अंश ले जाएगी। तो अगर आत्मा उसका कुछ अंश ले जाएगी, तो फिर तभी वो जो एक ग्लिच होता है ना, कि कोई बच्चा बोलता है कि मुझे याद है कि मैं पिछले एक शांति देवी नाम था शायद होगा, मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ वो, और ये भारत की, हाँ, कि वो 5 5 साल की हुई थी लगभग, और वो कोई अलग भाषा अपने माता पिता के सामने बोली, अब बोली मेरे को मेरे पति के पास ले चलो, मैं मेरे बच्चों के पास ले चलो। पहले उन्होंने बोला कहीं कुछ सुन लिया होगी किसी से, हाँ, वो बार बार जिद करने लगे और वो एक अलग बोली बोल पे, मतलब मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि तमिलनाडु में पैदा हुई एक बच्ची है, बुंदेलखंडी बोलने लग जाए, हाँ, तो अचरज वाली 5 साल की बच्ची, जिसकी वेसिलिटी में, जिसके सराउंडिंग में बुंदेलखंडी कोई नहीं बोल रहा, हाँ, तो वो वैसे उस तरीके की बातें बोलने लग गई कि यार ये हमारी बोली नहीं है, हमारे आस पास ही किसी की बोली नहीं है, ये कहाँ से सीख रही है? हाँ, तो फिर वो बताना चालू कि मेरा नाम ये है। हाँ, फिर वो बोली मेरे पति, 5 साल की बच्ची, मेरे पति का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है, मैं इस गांव की,
जब इन लोग को थोड़ा घबराहट हुई कि यार कुछ तो समथिंग नॉट राइट, तो फिर वो उसको उस गांव में लेके गए। जब उसको गांव में ले गए ना, तो गांव की दहलीज से, गलियों के अंदर से होते हुए, वो जो नाम ले रही थी कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो, उस घर का सफर वो अकेले वो बच्ची तय की। और वो उसके माता पिता भी उस गांव में पहली बार गए थे, लेकिन उसको मालूम था कि कौन सी गली से होके, और वो बताती गई कि ये वाले घर में तो ये रहता था, यहाँ से भी ये गली है, ये ना वहाँ एक कुआं है टाइप की बातें। और फाइनली वो वहाँ पहुंची और वो एक बुजुर्ग आदमी को देखी, बोली वो मेरे पति हैं। और बोली वो, और फिर वो बुजुर्ग आदमी बताया कि मेरी पत्नी का नाम ये है। वो पत्नी का नाम वो जो बताया, वो अपना नाम वही बोल रही थी। अरे बाप रे! तो बोल रही थी मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम ये है, एक का नाम वो है। वो दोनों बच्चे सामने खड़े थे, उनकी शादी हो गई थी। और वो रोने लगी कि तुम लोग की शादी नहीं देख पाए, आपका इतना सारा जीवन नहीं देख पाए। जब मैं गई थी तब तो आप 40 साल के, कि मैं आई हूँ और बस सीख गया। उसको याद था, और वो प्रूव कर रही थी कि पुनर्जन्म होता है। ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। आप ढूंढ लीजिएगा, मेरे ख्याल से शांति देवी नाम से। मैंने सुना है एक और स्टोरी के बारे में, एक बच्चे की, जो उसने एक्सप्लेन किया था, और वो भी इसी तरह से अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को पहचाना, वो भी ऐसे ही 5-7 साल का बच्चा था। हम्म। तो ये मैंने भी कहीं देखा था, और ये शायद मैं हिस्ट्री चैनल में, किसी चैनल में तो मैंने देखा था ये स्टोरी। नहीं नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां, और विश्व भर में, हाँ, सिर्फ भारत में नहीं, सब जगह। खैर हम थोड़ा विषयांतर हो गया, सॉरी। तो जो कुंडली वाली बात है, जी। आपने कईयों को देखा होगा, आमतौर पे जो जो ऑटो हाँ, ड्राइवर श्रेणी के लोग, ट्रक ड्राइवर श्रेणी के लोग, हाँ, लेबर क्लास लोग, उनकी जबान पे हमेशा ना माँ में गालियाँ होती हैं, हाँ, हर बात पे, बिना कारण। और उनको गुस्सा बाद में आता है, उनके मुंह से गाली पहले निकल रही है। हाँ, वो पहले कुंडली में फंसे हुए हैं। अच्छा, वो कुंडली होता है आपका मेल, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इसीलिए उनकी बुद्धि में ना, वो बोलते हैं ना कि हम लोग भी कई बार गुस्से में होते हाँ, हैं कि इसको जब तक गाली ना दो उसको समझ में नहीं आता। हाँ, ये सीधे मुंह इसको बात ही नहीं समझ में आती। हाँ, और वो आदमी जब मुंह खोलेगा वो गाली ही देगा। करेक्ट, बात सिर्फ उस लेवल की नहीं है। आप बहुत अमीर, बहुत उम्र दराज, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे, मिलेंगे। है ना? अब जो थोड़े ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, वो हर बात पे अंग्रेजी में गाली देते हैं, और गाली गाली ही होगी, गाली किसी भी भाषा में। बिल्कुल। तो ना वो पहले स्टेज पे ही हटा है। हाँ, उसके बाद सेकंड स्टेज क्या आता है? उसके बाद सेकंड स्टेज आता है। हाँ, ये वो लोग होते हैं जो जो अपने आप को स्थगित कर लिए हैं कुछ चीजों में, कि देख, जो जो ये बोलते हैं ना, हे भगवान बस घर में इतना दे देना कि घर से मेहमान भूखा ना। हाँ, वो रोज बस इतना सोच पाते हैं कि मुझे कमाना है, घर लाना है, मेरी जिम्मेदारी है कि ये मेरे घर में रहने वाले 2 4 6 जितने भी हैं उनका पेट भर दो। हाँ, महीना खत्म होने के पहले अगले महीने का राशन भरा, वो उसके ऊपर सोचते हैं। सोच की बात है। उसके बाद हृदय आता है यहाँ पे। हाँ, ये वो लोग होते हैं कि जब ये कुछ बोलते हैं ना, तो आप वो अपने दिल से बोलते हैं और आपके दिल तक बात पहुंच जाती हाँ, है। आप फील कर पाते हैं क्या बोल रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ एक हिटलर और गांधी दोनों की ये कुंडली जाट रही थी। वो जब कहते थे ना, तो आपको लगता था ये जो कह रहे हैं बस वही सही। डिक्टेटर्स की मतलब ये वाली कुंडली जागृत रहती है। बिल्कुल। ओ, कि वो जब कुछ कह रहे हैं ना, तो आपको लगता है बस यही दुनिया है और यही सब। तो वो उस लेवल पे जब आपका जब ये वाली कुंडली जागृत होती, तब वो अप्रूव हो जाए। तब फिर ना आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। मैं आज रात को क्या खाऊंगा वो सोचने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है। और ये वाली कुंडली के पहले ये कुंडली तो जागृत हुई है, हाँ, तो आपके कंठ से जो बात निकलती है वो लोगों के कान से होते हुए दिल और मस्तिष्क दोनों तक जाए। हाँ, उसके बाद यहाँ एक कुंडली, हाँ, ये कुंडली जो है उसको, उन लोगों को हम नीम करोड़ी बाबा वाले लेवल पे रखते हैं। ओके, कि वो समझ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो आशीर्वाद देते हैं, तो मुंह से निकलता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हो जा। तुम यहाँ जाके ये करो, वैसे ही होगा। उनके कंठ
या यहाँ से निकल के आपकी पहले उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा आई है क्योंकि उसका यहाँ का कुंडली जागृत हुआ है। फिर आप उसको सुन रहे हैं क्योंकि उसकी यहाँ की कुंडली जागृत हो गई और फिर वो अपनी अध्यात्म से और जब कुंडली जागृत करता है तो उसकी यहाँ की कुंडली जागृत, तब वो आपके बिना बोले आपको जानने से वो स्पिरिचुअल कनेक्ट जिसको आप कहते हैं वो यहाँ से। और आखिरी कुंडली होती है यहाँ। तो आप जो भगवानों की तस्वीर देखते हैं आपको दिखता है पीछे से रोशनी। जी। और आजकल के जो हर तरीके खास करके जो आप मार्केटिंग ऑफ एनी बाबा आप देखिए, आई एम नॉट स्पेसिफिकली नेमिंग एनी, हाँ, तो आप देखेंगे कि वो ऐसे खड़े नहीं है और उनके पीछे से येलो येलो गोल, हाँ, वो सिर्फ फोटो में बने। फोटो में। तो आप सामने देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, जी। है ना? वो पहले के भगवानों में जिनको हम भगवानों की श्रेणी में रख देते हैं, उनके पीछे सच में वो ऊर्जा वो रोशनी दिखती थी, जिसको आज की भाषा में मॉडर्न भाषा में बोलते हैं और जो दिखता नहीं है, वो हमारे लेयर से टच में चलता है। जब वो ऑरा की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ, तो तब हम उनको भगवान की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जब जागृत होता है तो पृथ्वी में हर चीज आपके आदेश का पालन करती है। वहीं से शब्द बना है भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? हम इतने लॉजिकल लोग हैं, हम समझते हैं कि भगवान ही क्यों होता है, लगवान दगवान क्यों नहीं? वो भगवान शब्द ही क्यों है? क्योंकि भगवान की श्रेणी में जब आप जिस व्यक्ति को रखते हैं वो पांचों तत्वों को अपने कर वश में करना चाहता है। अ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आके मात्रा, अ से अग्नि और न से नीर। जो इन पांचों को कंट्रोल कर ले, अपने वश में कर ले, वो होता है भगवान। तो जब सती का देहांत हो गया, देह के अंत की बात कर ली और शिव योग में, तो सती का, और हमने पुनर्जन्म की बात की, जी। तो सती का पुनर्जन्म जो हुआ था वो मानव योनि में हुआ था। वो थी पार्वती। पार्वती को नहीं पता था वो कौन है, क्योंकि सती का देहांत हुआ था तो उनके पूरे देह उन्होंने अपने आप को आगे, तो उनको याद नहीं था कि वो कौन है, कि वो उनका पुनर्जन्म। पर उनको प्रेम हुआ शिव से, क्यों फिर से, इसीलिए हमारे धर्म में बोला जाता है जन्म जन्मांतर का रिश्ता। हाँ। लेकिन शिव पड़े थे योग में, तो पार्वती ने बोला मुझे शिव को ही होना है। तो जितने लोग जो हर बात पे गाली देते हैं ना, चाहे वो किसी छोटे काम में हो या अमीर हो या अंग्रेजी में गाली दे रहे हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको उससे थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तक तो नहीं पहुंच नहीं पहुंच हाँ पाएंगे। वो नहीं, मैं आपको ही, बिल्कुल। कलयुग में वहां तक कोई नहीं। जो यहाँ यहाँ और यहाँ तक पहुंच जाता है, उसी में लोग प्रेम, करुणा और भक्ति ढूंढ ले। आपने अभी एक बात बताई, जी शिव पार्वती। मैंने कहीं सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि शिव और शंकर, जी शिव निराकार, जी शंकर आकार। जी। तो क्या शिव जो है उनको हम शंकर के जो रूप में देखते हैं वो एक ही है या अलग है? बहुत हद तक एक जैसा ही है, लेकिन हम हमारा तो ये मानना ना कि शिव का वास हर चीज में है। हाँ। तो आपने काकभूषणी की कहानी सुनी हो, हाँ। तो काकभूषणी शिव के बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, तब वो काकभूषण भी नहीं हुए थे। अच्छा। वो उनका नॉर्मल सा शरीर और वो बहुत बड़े शिव था। तो उन्होंने कुछ वो किसी वैष्णव गुरु से मिल लिए, हाँ। जो वैष्णव पद्धति से विष्णु, हाँ। तो उन्होंने अपने शिव की के गुणगान में उसका और उसके विष्णु का तिरस्कार किया। अच्छा। कौन है तुम्हारा शिव है जो? तो जब ये हुआ तो विष्णु के उस उपासक को और विष्णु को बुरा नहीं लगा, सबसे ज्यादा बुरा लगा शिव। अच्छा। तो शिव आए और अपने सबसे बड़े भक्त को श्राप दे दी कि तुम ये किए ना, तुम श्राप तुमको ये कि तुम सांप का शरीर पे देख पैदा। फिर वो माफी मांग, मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती। तो फिर उससे जो छुटकारा मिला, तो बोला गया कि ठीक है, इसका पश्चाताप ये है कि तुम आने वाले समय में ना राम के, राम कौन है? विष्णु अवतार। तो अब जब राम पैदा होंगे ना तब तुम छूटोगे इस श्राप से। तो
उससे मुक्त हुए। अब वो विष्णु भक्त और शिव भक्त दोनों हो गए। फिर इनकी मुलाकात हुई एक ऐसे गुरु से, एक ऐसे पुजारी से जो निराकार अच्छा। देखो स्टैचूज नहीं मानता। अब की बार उन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया क्योंकि वो तो मूर्ति पूजन को माना। ओके। उनको फिर श्राप मिला। तब वो उन्हें कहा भूषण बोले तुम सारे रेंज खुलेंगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि ये सब एक है। तो तब जाके उनको काकभूषण के साथ में वरदान मिला तो इसीलिए वो 21 बार रामायण और 18 बार महाभारत देख। साइकिल चलती जा रही है। हाँ वो टाइम के बाहर चले गए। अच्छा, लूप जिसको कहते हैं। वो टाइम लोग के बाहर चले गए तो जब चारों युग खत्म हो गए फिर से चालू होता है। काकभूषण भी वही है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? उसमें रेड आई रेवन हम्म, जो कौवा है कब है वो? जो जो पास्ट भी देखता है प्रेजेंट भी देखता है। फ्यूचर भी देख लेता है। इट इज बीन टेकन फ्रॉम काकभूषण। ओ, तो कलयुग अभी जैसे आज सॉरी सॉरी तो आप जो शिव शिव और शंकर की जी। बात कर रहे थे तो ऐसा मेरा मानना है कि शिव और शंकर मुझे घर में 4 लोग किसी और नाम से बुलाते हैं प्रेम की। हम्म, मैं आपसे मिला हूँ, आप मेरे नाम के साथ जी लगा रहे हैं और मैं अभी कहीं और जाऊँगा तो वहाँ कोई मुझे अक्खी बोलेगा, कोई मुझे अक्कू बोलेगा, हम्म, कोई मुझे अक्षत बोलेगा। वो सब मेरे ही और मैं एक ही शख्स। शिव शंकर सब एक ही हैं और जितना हम उसको कम डिवाइड करेंगे उतना हम्म। अच्छा, मैं आपका एक एपिसोड देखा था जिसमें आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि कैलाश पर्वत पर सारे स्पीशीज जो खत्म भी हो चुके हैं धरती से वो सब वहां पर हैं और जब एक बार ये कलयुग खत्म हो जाएगा ये फिर वापस आएंगे और सतयुग फिर से इनको लेकर वापस सतयुग शुरू होगा। तो अगर हम वो हमें नहीं दिख सकते तो वहां तक पहुंचना और जैसा मैंने वहां के बारे में पढ़ा है वो एक अलग दैवी शक्ति है। वहां चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है और दिशा भ्रम भी हो जाता है, वहां पे कंपास भी काम नहीं करते और ऐसा कहा भी जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो एक जो जगह है वो पिरामिड है और सेंटर ऑफ अर्थ है। क्या ये सच है? ना। वो कंट्रोल करता है सारे अर्थ को। देखिए सच और झूठ तो मुझे नहीं मालूम। हाँ। इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आ, मुझे कुछ लोग बहुत जेन्युइनली और सीरियसली सुनते हैं। आप हम्म, अगर मैं बिना पूरी चीज समझे बोल दूँ हाँ ये सच है तो नहीं कि ये सच है। मुझे इस बात का बोध नहीं है कि वो सच है कि झूठ है, कि वो सेंटर ऑफ द अर्थ है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात ये जरूर है कि कैलाश पर्वत का जो उसको एक्सिस मुंडी जरूर है कि वो ऐसी जगह पर उसका प्लेसमेंट है अर्थ में जहाँ से और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दिस कांट बी जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस। ऐसा मुझे लगता है कि उसका जो प्लेसमेंट है ऑन अर्थ इट इज 6,666 किलोमीटर्स फार फ्रॉम नॉर्थ पोल और आप 6,666 इंटू 2 करेंगे उतना दूर है वो साउथ पोल। ये उसका प्लेसमेंट। तो ये बड़ी अजीब सी एक बात है। रही बात ये जो ये बोलता हूँ कि एक वहाँ पे शहर है जो आपके मेरे नेकेड आई से नहीं दिखता है और वहाँ पे यहाँ से जितनी चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो वहाँ जमा हो रही है। और फिर जब अगली बार पृथ्वी का सृजन होगा सत्ययुग जब से फिर से शुरू होगा तो वहां से निकाल के उनको फिर से यहाँ बसाया जाएगा ताकि फिर सत्ययुग हो फिर त्रेता हो फिर द्वापर हो मतलब एक कल्प के बाद दूसरा कल्प शुरू हो। इसको ना मैं आपके और सभी के समान थोड़ा सिंप्लीफाई कर। हमको क्या लगता है ना मोहित कि ये पृथ्वी जो है वही पूरा ब्रह्मांड है ना और हमने हमारे अंदर तो और छोटे ब्रह्मांड है कि मैं ही हूँ। I am the center of my world and the whole world is rotating around me. ये तो बहुत वो बात है ना कि कौवे को लगता है कि बादल मेरे सर पे टिके। तो आप सोचिए कोई तो हायर पावर है। आप उसको कोई भी ना जी। आप अगर नास्तिक भी हैं इफ यू आर आल्सो एन एथिस्ट यू वुड से देयर इज सम सुपर पावर यही बोलेंगे ना। बिल्कुल। हम बचपन में लूडो खेलते चेस खेलते
बिजनेस भी खेलते थे, व्यापार। हम्म, जब खेल खत्म हो जाता था तो चेस में जितनी गोटियां कट गई होती थी उस गोटियों को हम फेंक देते, नहीं, हम उसको साइड में रखते जाते थे। बिल्कुल, फिर जब गेम खत्म होता था तो हम सबको समेट के वापस एक प्लास्टिक के अंदर डाल के, या आजकल जैसा बोर्ड बॉक्स। आता है, बॉक्स आ जाता है, उसके अंदर हम जमा देते, बकायदा खांचे बनाए ना हाँ, कि ऊँट दो ही हैं, जी, इधर दो और उधर दो। तो उसके अंदर खांचे बने, यहाँ ऊँट रखा है, यहाँ ऊँट रखा है, यहाँ हाथी रखा है, यहाँ वज़ीर रखा है, घोड़ा रखा है, यहाँ प्यादे रखा है। सिंह गोज़ दिस साइड। फिर उसके अंदर आप उसको पास करके रखते हैं। जी, फिर जब आप अगली बार खेल शुरू करते हैं, तो उसको खोलते हैं, फिर उसमें सारी गोटियाँ निकालते हैं और उसको सही जगह पे फिर से जमाते हैं। तो बोलते हैं चलो चेकमेट। बिल्कुल, हो सकता है ना कि ये बड़े पैमाने पे भी हो रहा हो जो आपको मुझको नहीं पता। पॉसिबल है। क्योंकि अगर ऐसे करते-करते हम जितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए, अभी मैंने थोड़े समय पहले बहुत दुखी हुआ था। वो 2 सींग वाले जो राइनोसोरस होते थे, वो अब आपकी पृथ्वी में, मेरी पृथ्वी में नहीं बचे। उसमें जो आखिरी मादा थी वो अभी 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले उसको नहीं बचा पाए अफ्रीका में, और उससे और तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि कोई मेल बचा ही नहीं। बचा ही नहीं। तो आपको सही में लगता है कि अब ये पूरे पूरे ब्रह्मांड से अब वो स्पीशी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई? क्या हम लोग इतने शक्तिशाली हैं? नहीं, हम तो नहीं है। उसको बनाया तो हमने था नहीं। तो जब हमारा हमको बनाने की शक्ति नहीं है तो हमको बनाने का, जब हमको उसको बनाने की शक्ति नहीं है दिया है, तो उसको मिटाने की शक्ति हमारे हाथ में कैसे छोड़ी? सच बात। तो धीरे-धीरे पूरा सब कुछ बिगड़ रहा है। वो आप जब चेस खेलना चालू करते हैं तो सब चीज़ें कितना बढ़िया सजा के रख। और उसके बाद फिर कितना chaos मचता है। बिल्कुल, जब तक चेकमेट नहीं होता कितना chaos होता है। और चेकमेट कब होता है? जब उसमें से गिनती की गोटियाँ बची, बची होती है। बाकी सब चले जाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कुछ कुछ आपको कॉमनैलिटी दिख रही है इस बात में और हाँ, इस तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम आप हरिद्वार से, जी, मैं अंबिकापुर नाम के एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ। जी, आपकी उम्र मुझसे थोड़ी कम है। हुँ, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब रेफ्रिजरेटर होना बहुत ज़्यादा बड़ी लग्ज़री होती थी। हुँ, तो उस समय हर घर में घड़ा रखा, घड़े में पानी रखा। कब रखा जाता था? गर्मी के समय। हुँ, जब ठंड आती थी, तो उस घड़े को अच्छे से अखबार में लपेट के उसके अंदर भूसा भर के कि टूटे नहीं, हुँ, और उसको लॉफ्ट पे जो घरों के अंदर छज्जे होते हैं, हुँ। छत और जमीन के बीच में एक छोटा सा, 2 छत्ती जिसे कहते थे। जी, जिसमें बाद में लोग अटैची रखने लगे, उसमें पहले घड़े और मिट्टी के बाकी सामान रखा जाते थे जो अगले बार गर्मी में काम आएंगे। करेक्ट। जब आप उसको अगली बार गर्मी और आपने बहुत अच्छे से पैक किया उसको, हुँ, लेकिन उसके बावजूद जब आप उसको अगले साल गर्मी में निकालते थे ना, तो उसके अंदर ना आपको कीड़े मकोड़े, स्पाइडर्स, उनकी बनी जाली, हुँ, ये सब दिखती थी। कितने में आप अच्छे से पैक करते थे। तो जब आपको वो सब दिखता था, अब आपको उसको फिर से यूज़ करना है, तो आप नल खोदते थे, आप घड़े में पानी भर के ऐसे हिलाते थे हुँ, और पानी बाहर फेंक देते थे और घड़ा हो जाता था फ्रेश। हुँ। फिर उसमें आप फ्रेश पानी खाते। मुझे लगता है कि हम वो घड़ा है जो उस छज्जे पे रखा हुआ है, और भगवान का अगला गर्मी अभी आया है, इसलिए हम वो अंदर पड़े-पड़े ना ऐसे कीड़े-मकोड़ों से फेंक लेते हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। सच है। और किसी दिन जब गर्मी आएगी ना, तो भगवान जी वहाँ से उस मटके को निकालेंगे जो कि पृथ्वी है, और फिर प्रलय आएगी। वो ऐसे पानी उसमें गोल-गोल घुमाएँगे और उसे पार छीन देगा, हम सब निकल आएँगे। कलयुग का अंत। वो हो जाएगा कलयुग का अंत, जिसको प्रलय हमने बोल रखा है क्योंकि हम बुद्धिजीवी हुँ, और स्पाइडर्स बोल नहीं पाए, हमने बोल दिया। अगर स्पाइडर्स बोल पाते तो स्पाइडर से ही बोलते ये प्रलय। कि हर हर 7-8 महीने में एक प्रलय आता है क्योंकि इन लोग का गर्मी है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का जो पूरा टाइम सर्कल है, हमारा जो टाइम साइकिल हुआ, ब्रह्मा कितने हैं? बहुत सारे हैं। बहुत ही सारे हैं। जी, अभी हम जब देखते हैं सबसे बड़ी रिसर्च नासा कर रही है जी, और हम मुझे ऐसा लगता है कि हम तो अभी ढंग से चाँद पे भी नहीं पहुँच पाएँगे कि इतनी खुशियाँ जब हम मनाते हैं चाँद पे पहुँचने पर, जी, हम तो ढंग से चाँद पर भी नहीं पहुँच पाए। तो और ब्रह्मांडों का पता लगाना और जीवन का पता लगाना तो मेरे ख्याल संभव है। जी, और आप तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जिसने हमें बनाया है
वो हमें अपने तक पहुँचने नहीं देगा। नहीं, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो जब भी हम वहाँ तक पहुँचने लगेंगे तब वो कलयुग हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। प्रलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब और फिर वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही शायद पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि कृष्ण जी जो थे, वो अपने पूरे जीवन काल में विष्णु अवतार 2 ही बार लिए। एक बार वो तब लिए थे जब उनको दुर्योधन ने बांधने की कोशिश की, जो अपने दरबार में लिया था कि बांधो इस ग्वाले को, और फिर नाराज़ हो गए थे कृष्ण, तो विष्णु अवतार में कि बांध मुझे तू दुर्योधन, है ना? क्या बांध पाएगा मुझे तू? वो पूरा बहुत बड़ा सुंदर अश्वीरथी की बड़ी बड़ी प्यारी कविता है। अश्वीरथी साहब की बड़ी प्यारी कविता है। एक वहाँ हुआ है। दूसरी बार जब अर्जुन को गीता सार देना था, तो वहाँ उतने बड़े हुए थे। युद्ध उसमें जब आप उनके मुँह से गीता नहीं गीता ठीक है, पूरी भगवत गीता का जो ज्ञान दिया था, लोगों को लगता है 2 ही बार हुआ, 3 बार हुए। अच्छा, जी, तीसरी बार कृष्ण बैठे थे द्वारका पे अवधी नगरी में, और ब्रह्मा आए उनसे मिलने। अच्छा, तो द्वारपाल जो था, उनको ब्रह्मा ने बोला कि कृष्ण जी को बता दीजिए कि मैं हूँ। कृष्ण जी इतना मस्त बैठे हुए थे अंदर, ये पहुंचे द्वारपाल, बोले ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण बोले उनसे पूछ रहे कौन हमारे ब्रह्मा। तो द्वारपाल कंफ्यूज हो गए, वापस गया, बोले प्रभु पूछ रहे हैं आप कौन हमारे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की बात है, ब्रह्मा जी गई को हटो। बोले कौन हमारे ब्रह्मा, मतलब एक ही ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा। वो हटो यहाँ से। वो अंदर गए कृष्ण जी के पास, बोले कि ये कैसा सवाल था, और थोड़ा नाराजगी से पूछे, कैसा सवाल। तो विष्णु जी तब तीसरी बार विष्णु अवतार गए थे और उन्होंने सारे रेंज खोल दिए थे। ओह! तो ब्रह्मा जी तुझसे खड़े थे, विष्णु जी इतने बड़े से रहे थे, और विष्णु जी ने बोला देखो, तो बहुत सारे ब्रह्मा उड़ रहे थे अपने अपने स्वान पे बैठे। और सब ने फिर विष्णु जी को प्रणाम किया। उस दिन हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को समझ में आया कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं अकेला क्रिएटर नहीं हूँ, और ये अकेला ब्रह्मांड नहीं, मैं वार्डन हूँ सिर्फ इस ब्रह्मांड। देयर आर अदर वार्डन्स एंड देयर आर अदर हाउसेस। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि विष्णु अवतार और ब्रह्मांड में भी हुए हो? कि नहीं, शिव और विष्णु एक एक ही है। शिव और विष्णु सारे ब्रह्मांडों के ऊपर है। तो वो धरती पर ही अवतरित हुए और ब्रह्मांडों में अवतरित नहीं हुए बिल्कुल सब में हूँ, किसी और नाम से। किसी और नाम से, किसी और कारण से उनकी अपनी कहानियां दूसरी जगह होंगी। आप और मैं अगली बार पुनर्जन्म जिस पृथ्वी पे लेंगे, ये भी हो सकता है कहीं और जन्म हुए हो। क्यों नहीं हो सकता, वहाँ की कहानी सुने। आप एक शहर में बार बार जाते हैं तो एक ही होटल में थोड़ी ना रुकते हैं, आप हर बार अलग अलग होटलों में। क्या सपनों का कुछ संबंध होता है पुराने जन्मों से या आगे अपने कर्मों से या कुछ होने वाली चीजों से? क्योंकि सपने जब हमें आते हैं जी कई बारी आगे की होने वाली चीजें हमें पहले पता चल जाती है, डीएवओ के थ्रू भी हमने देखा। जी लेकिन सपनों के अंदर कई ऐसी डीप थॉट्स होती है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है ये, और शायद और भी किसी ने जो सुन रहे कहा होगा, उससे कुछ रिलेटेड चीजें जरूर होती हैं। जी तो उसका कुछ कुछ लॉजिक है, मतलब वो होता क्यों है? लॉजिक समझ पाना बहुत कठिन है, मैं अब तक नहीं समझ पाया हूँ। जिसके लिए आसान हो वो मुझे भी लॉजिक समझाए, लेकिन मुझे लगता है सपनों से नहीं, आपकी एनर्जी से उसका कोई ताल्लुक जरूर है। मैं आपको आज ही का एक वाक्य बताता हूँ। मैं वर्ल्ड बुक फेयर के लिए आया हूँ जी, प्रगति मैदान में लगा हूँ। प्रभात पब्लिकेशन जो मेरी हिंदी की किताबें छाप रहे हैं, लाइट तीनों पार्ट हिंदी पे, उनका एक बहुत प्यारा सा एम्प्लॉय है, मुझसे उम्र में छोटा है, उसका नाम है पुनीत। मैं पिछले 1.5 साल से मेरी उससे कॉन्वर्सेशन होती है, काम की बातें, और मुझे मालूम है कि उस लड़के का नाम पुनीत। ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, मैं खुद हतप्रभ था कि क्या हुआ। और पूरे प्रभात पब्लिकेशन में जितने लोगों ने ये होते देखा, सब चौंके हुए थे कि ये क्या हुआ। तो आज पुनीत आए मेरे पास, और मैं अचानक से ऐसे हो गया। तो बोले क्या हुआ ऐसे? तुम्हारा नाम पुनीत है, पता नहीं मुंह में बार बार नवीन नवीन क्यों आ रहा है, क्रिकेट खेलते हो क्या? तो बोले नहीं सर, मैं सॉरी यार, पता नहीं क्या हुआ। विश्वास मानिए मोहित जी, 60 सेकंड नहीं हुआ था, और एक लड़का मेरी बुक लेके आया कि सर प्लीज साइन कर दीजिए।
अब साइन करनी हो तो उस पे तो उसका नाम लिखा है ना, टू डियर फ्रॉम विद लव अक्षत गुप्ता। तो मैं पेन निकाला और पुलिस वहीं खड़ा था और 3-4 और खड़े। तो बोला, अच्छा है, तू ऐसा ना भी। अरे! और मैं ऐसे देखा पुनीत को और 2-3 लोग और सब सब मेरे को देख रहे थे। और मैं बोला, कसम से मैं नहीं जानता ये कौन है, ये कुछ नहीं मैंने देखी है। तो मैं बोला, क्या? और फिर मैं सब हँसे और फिर मैं बोला, क्या करते हो नबी? बोले, सब क्रिकेट। क्या बात है! ये आज 1 महीना एक पेमेंट पब्लिकेशन का जो स्टॉल है, उनका नाम उन्नति। मैं आज उनसे पहली बार खुद मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके चेहरे से दिख रहा था कि बहुत खुश हैं मेरे को देख के, मेरे से मिल के। वहीं हम बात करना चालू की, मैं बिना पूछे उनको हग किया और जब मैं हग किया, वो हल्का शिवर कर रही थी। उनको हग किया और उनके कान के पास में बोला, "आप ठीक है?" जब मैं उनको आगे किया तो उनका पूरा गाल गीला था। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि अक्षत ने हग कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि जैसे ही मैंने उनको छोड़ा तो वो बोली कि सर, मैं बोलना चाह रही थी कि मैं बहुत हर्ट हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ, पर मैं इतने लोग के बीच में कैसे बोलती, तो मैं हँस रही थी। आपको कैसे पता चला? मैंने, मेरे को कुछ नहीं पता चला। मेरे को बस लगा कि मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए। और हज़ारों परिवारों से मैं 500-600 किताबें एक दिन में मेरी निकल रही हैं, उतने में नाम लिख रहा हूँ किताबों पे, और कम से कम 1000 लोग से मैं रोज़ मिल रहा हूँ। उसमें ये 2 वाक़या आज हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी इसका खेल है। जी। कि आपको कुछ होता हो जिस रोज़ समझ में आएगा। मैं चाहूँगा कि मुझे समझ में क्योंकि बड़ा अद्भुत है, लेकिन अभी तक एक बार क्या बात! सर हनुमान जी के बारे में थोड़ा मैं परम भक्त जी, हनुमान जी का। जी, मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन कई बारी मैंने एक चीज़ तो महसूस करी है, जब तकलीफ़ में होता हूँ और उनका नाम लेता हूँ, तो तकलीफ़ तो कम हो जाती है। किस तरह से उनके और करीब जाएँ, कोई तो तरीका होगा कि वो हमें मिले। हाँ, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम उनको देख पाएँ या मिल पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा कि थोड़ा और लालच बुरी बला है मुझ जितना मिला उतने में खुश रहिए। थोड़ा और का एक्चुअली कोई अंत नहीं। देखिए और उनकी नज़र सब पे है। हनुमान तो वो है कि जब इंसान का दिल दुखता है, उसको कोई विपदा, कोई कष्ट आता है, तो वो राम का नाम लेता है। जब राम को कोई विपदा और कष्ट आता है, तो वो हनुमान का नाम ले कि हे हनुमान। सही बोलता है। टच्ड फ़ील करता हूँ मैं जब आप भावुक हो रहे हो, हाँ। मुझे दिख रहा है। आप भावुक हो रहे हो, मुझे दिख रहा है, वो आपकी श्रद्धा भक्ति दिखाती है। और मेरी दोनों दोस्त हैं, श्रद्धा और आरती दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। क्या हाँ जी, आप मैं बहुत से रेगुलरली टच में रहता हूँ। इसीलिए राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, विष्णु सब पे मेरी आस्था आस्था भी अच्छी, श्रद्धा भक्ति का नाम। अच्छा, ये खराब सा जोक मैंने सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि मोहित जी थोड़े इमोशनल। मैंने बोला थोड़ा लाइट पे ले। अब इस चीज को इधर उधर ले जाके मेरे को ट्रोल करोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। पिक्चरें आपने साइन करी हैं और 7-8 पिक्चरें लाइन से आपने अब साइन करी है अच्छे प्रोडक्शन हाउस पे। तो कब हमारे दर्शकों को आपकी लिखी हुई पिक्चरें देखने का मौका मिलेगा? फिल्मों का जो खेल है ना मोहित जी, हाँ, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जी। आप आप मुझसे पूछेंगे कि अक्सर तुम्हारी अगली किताब किस तारीख को कितने बजे निकल रही है, तो मैं आपको बता दूं। हुँ, क्योंकि उसमें एक इंसान का काम, एक इंसान की सोच और एक इंसान का हाथ, जी। बड़ा सस्ता काम है, मेहनत है। इट्स अ वेरी लोनली जॉब। हुँ, राइटिंग अ बुक इज अ वेरी लोनली जॉब, लेकिन सस्ता काम। मुझे आप कुछ कुछ 1000 पन्ने दे दीजिए, एक दवा की बोतल दे दीजिए, एक प्यारा सा अच्छा सा इंक पेन दे दीजिए, क्या हुआ? 5 पेन भी चलेगा। मैं आपको एक अच्छी कहानी लिख के दे दूं। लेकिन जब वो पर्दे पे जाती है, तो मुझे दिखता है किताब पे कि मेरा जो हीरो है ना, वो चॉपर से उतर रहा है। और वो भी कौन सा चॉपर? वो चॉपर जिसमें ऊपर एक पंखा नहीं, 2 पंखे और यूएस वाला। है ना? और मैंने वो लिख दिया है। हाँ, फिर जब वो प्रोड्यूसर के पास जाता है, प्रोड्यूसर बोलता है, "यार, मेरा इतना बजट नहीं है। कुछ नया सोचो। कौन सी गाड़ी अब नहीं चलती है रोड पे?
सर फिर कोई पीछे बोलता सर मारुति 800, मेरा ही तो मारुति 800। तो एज अ राइटर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो आप अपने सोच के घोड़े पन्नों पे कहीं भी दौड़ाए, जब वो पर्दे पे जाता है, पन्ने से पर्दे का जो सफ़र है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो कभी हीरो का टाइमिंग, कभी उनके डेट्स, अम, कभी प्रोड्यूसर की का हाथ जेब में कितने अंदर तक जा पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, सेंसर बोर्ड का कट, फिर हमारी फ़िल्म फलानी फ़िल्म से क्लैश ना हो। अ, क्योंकि फलाने हीरो की जो पत्नी है वो इस डायरेक्टर की या इस प्रोड्यूसर की बचपन की दोस्त है, तो संबंध भी समान है। तो ये एक राइटर के हाथ में नहीं होता है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 3 फ़िल्में मैं आपको इस साल ज़रूर अपनी बैल पे बुला के मुंबई दिखाऊँ। क्या बात है! बहुत ही बढ़िया। किताबें कौन-कौन सी आ रही, कब-कब आ रही है उसका अरे! तुरंत ऐसे। ये भी बताइए क्योंकि हमारे दर्शक जो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं जी। और जो आपके फ़ैन हैं हमारी तरह, उनको ज़रूर चाहिए कि कुछ हम और पढ़ें। आपका लिखा हुआ। सो द हिडन हिंदू तीनों पार्ट आ चुकी है, आप सब लोगों ने बहुत प्रेम दिया। उसके लिए मैं जीवन पर्यंत आप सबका आभारी रहने वाला हूँ। मैं हर दर्शक का मुझे तो लगता है आभारी लोगों को भी आपका होना चाहिए कि आपने एक इतनी अच्छी किताब दी लोगों किताबें बहुत सुंदर-सुंदर, बहुत अच्छी-अच्छी हैं। अ, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया और मुझे बहुत अच्छे से इस बात का एहसास है कि ये सब क्षणिक है। इट्स वेरी टेम्परेरी। हो सकता है अगली बुक आए अब ना चले। ऐसा होगा नहीं। ना हो तो अच्छा है, मैं तो मनाता। पर होगा तो दुःख। आप सबसे जितना प्यार मिला है वो मेरे मेरे इस जीवन काल के लिए पर्याप्त है। एक बंदा जो सुसाइड करने निकला था, वो उससे निकल के इतना सारा प्यार पा चुका है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मोहित जी लालच बुरी बला है। मैं रोज़ खुद को भी कहता हूँ कि गुप्ता जी लालच बुरी बला है। जितना हमेशा उसमें संतोष करो। मेरी माँ हमेशा से कहती हैं कि कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चावल और कभी वो भी बात। क्या बात है! तीनों ही हिस्से में आपके चेहरे पे एक जैसी मुस्कुराहट बनी। बहुत ही तो बढ़िया। किताबों की बात आई है तो मेरी अगली किताब अभी अप्रैल में रिलीज हो रही है। उसका नाम है द नागा वॉरियर्स। द नागा वॉरियर्स जी, ओके। हमने और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हमारी अंग्रेजी की हर किताब का नाम 3 शब्दों का होगा और उसका पहला शब्द द ही हो। तो जो अभी 3 किताबें आई उसका नाम है द हिडन हिंदू। अब जो 2 किताबों का की श्रृंखला आ रही है, इट्स अ सीरीज ऑफ 2। ओके, उसका नाम है द नागा वॉरियर्स, जिसका पहला पार्ट आएगा अप्रैल में। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जतन कर रहा हूँ कि मैं दिसंबर मतलब 2024 खत्म होने के पहले द नागा वॉरियर्स का दूसरा पार्ट भी रिलीज करके आपके हाथ में दे सकूँ। उसके बाद जो मेरी अगली किताब है वो मेरी कोशिश है अगले साल अप्रैल में। उसका नाम है द अदर इंडिया। द अदर इंडियन जी। मैं एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ। हाँ, मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। सरस्वती जी का आशीर्वाद है मुझ मेरे ऊपर, मेरे को उसमें कोई शक। पहली किताब जो द हिडन हिंदू रही है वो उसको लोगों ने माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन का नाम दिया। हालांकि मैं माइथोलॉजी शब्द से उतना ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि माइथोलॉजी शब्द निकला है मिथ्या से। मिथ्या से। तो अगर आप मिथ्या मान रहे हैं तो आप माइथोलॉजी बोलेंगे, पर अगर आप उसको सत्य मान रहे हैं तो आप उसको सत्यलॉजी बोलेंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे हर एक शास्त्र को, हर काव्य को माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं? हिंदू माइथोलॉजी। गीता को हिंदू माइथोलॉजी, रामायण को हिंदू माइथोलॉजी, पुराणों को हिंदू माइथोलॉजी, सबने वही बना दिया है। ऐसा लगता है कि हम सत्य तो हम है ही नहीं और हम सब उधार लेकर घूम रहे हैं कि हमने कहानी लिखी और सबको बता दिया कि हमारे भगवान थे और हमें इतना नीचा दिखा दिया गया हिंदुओं को कि ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है हर एक पड़ाव पे जाकर कि भई हम हैं जी। और जहाँ कि हम सबसे पुराने हैं और सबसे पहले हैं। तो ऐसा ये माइथोलॉजी शब्द आ ही क्यों गया? ये भी एक बड़े सिस्टमैटिकली प्लेस किया गया है भाई जी। इस पे 2-3 छोटी-छोटी बातें मैं आपको बोल देता हूँ। पहली बात ये है कि अ, जो लोग भी इसको मिथ्या मानते हैं या जिनको लगता है कि पुराण जो है, वेद और पुराण जो है वो हिंदुओं की किताबें हैं, उन नालायकों को सबसे पहले ये समझा दीजिएगा आप कि जब वेद और पुराण लिखाए थे ना, तब कोई और धर्म होता ही नहीं। तो वेद और पुराण किसी धर्म के लिए नहीं लिखा था, मानव जाति के लिए, बिल्कुल। है ना? तो हमारे वेदों पुराणों में शल्य चिकित्सा मतलब प्लास्टिक सर्जरी से लेके और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब है। विमान शास्त्र भी। सब है।
तो वो किसी एक समुदाय ने नहीं लिखा। हाँ। दूसरी बात, हमको बहुत ही सिस्टमैटिकली चेंज किया गया है लंबे अरसे में। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश, Well, and it is mandatory in order to stand in a global platform. You need to know it. correct. तभी you can compete and you can talk and you can be there where you wish to. But that is just a language. But that is just language. तो ये ज़रूरी है कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ABCD सीखना ज़रूरी है। हाँ। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि A for apple, B for ball, C for cat और D for dog ही सीखना है? ये सिखाते सिखाते इन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली हम लोगों को G for God सिखा दिया। तो अगर आपको ABCD सीख, अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, आप उनका एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लीजिए। हाँ। उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से आज भी कमज़ोर है। इसीलिए हर जगह ऊँचे स्थान पे जाके भारतीय बैठा हुआ बिल्कुल। हम यहाँ से तेज़ हैं। आप नहीं मानोगे तो आँख बंद कर लेने से रात नहीं होती, अंधेरा हो। बिल्कुल। मत मानो। मैंने क्या कहा, मैंने बोला इनका ये नाम है, मैं इनका हस्बैंड। कहा हमारे देश में स्वयंवर होता था यार। हाँ। महिलाओं को अब आप इक्वालिटी चिल्लाते हैं। हैं? महिलाओं को ये शक्ति नहीं रहती कि आप चुनेंगे कि आपका वर कौन होगा। आज की डेट में हमारे घरों पे बोला जाता है कि हम डिसाइड करेंगे तुम किससे शादी करोगी। हाँ। चुपचाप बैठो, हमने तय कर दिया तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी। कौन हो तुम? तो अगर आज की डेट में एक मैं पानी की बॉटल को चुन लूंगा कि ये हजारों पानी की बॉटल है, एक परचून की तो खाई, हाँ। मैंने उसमें से बोला, मैंने एक पानी की बोतल उठाई जो फ्रंट में रखी हुई थी, मैंने पैसे दे दिए। तो आप ये बताइए कि ये पानी की बॉटल मेरी हुई या मैं इस पानी की बॉटल का हो गया? ये पानी की बॉटल मेरी हुई ना। बिल्कुल। तो स्वयंवर वाले हमारे देश में हम कब सीख गए ये कहना कि वो मेरी पत्नी है, मेरी लुगाई है, मेरी बीवी है, मेरी औरत है? आपको मर्दानगी दिखानी है। लेकिन आपको मैं एक और बात बताता हूँ, इसी देश का एक दूसरा स्वरूप दिखाता हूँ मैं आपको, जो मेरा खुद का अनुभव है। हाँ। मैं लगातार लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे 3.5 साल छोटी है। उन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकाला, मुझे सुसाइड से बचाया, मुझे 4 साल पाला, जिसकी वजह से आई प्राउडली टेल दैट आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। Yeah. जब मैं स्टेज पे ये बात बोलता हूँ तो दर्शक मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। मैं चाहता हूँ वो मुस्कुराए, हंसे। बड़ी लाइट सी बात है। लेकिन वो लाइट सी बात में उतनी सत्यता भी है कि 4 साल जब तक आप मुझे नहीं जानते थे, पूरे देश में कोई मुझे नहीं पहचानता था, मैं घर संभालता था, मेरी पत्नी कमाती थी। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि आज की डेट में जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है, कोई चेक मिलता है या कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है, तो मैं उनके हाथ में देता हूँ और अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ। आप विश्वास मानेंगे कि अनगिनत पॉडकास्ट में और अनगिनत स्टेज शोज में मैं ये बोल चुका हूँ, मुझे इस बात पे आज तक इस देश का कोई आदमी ट्रोल नहीं किया। ये भी मेरा ही भाग, जो इस बात पे फक्र करता है कि एक बंदा है जो बेबाकी से और बेशर्मी से कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग, कि मैं अपने से 3.5 साल छोटी अपनी पत्नी का पाँव दोनों हाथों से छूता हूँ जब मेरे जीवन में कुछ भी अचीवमेंट आता है। किसने बनाया है ये कि ये करवा चौथ होगा और उसमें पत्नी ऐसे चांद को देखेगी? होगा, होता हो, लेकिन किसी ने बनाया ही हो। हाँ। मेरा सनातन धर्म, मेरी हिंदू प्रथाएं मुझको इस बात का को अलाउ परमिशन देती है हाँ। कि मैं अपनी रीतियों पे सवाल उठा सकूं, और इस बात की भी परमिशन देती है कि मैं अपनी रीतियां अपने चयन से बना सकूं। मेरी समकक्ष जो है उनको मेरा पाँव छूना अलाउड नहीं है। हाँ। कोई करवा चौथ हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, आप मेरा पाँव नहीं छुएंगे। बहुत ही अच्छी बात। और मैं उनका पाँव शुरू में ऐसे हो जाता था, क्या कर रहे हो? अब उनको मालूम है ये ऐसे ही है। अब जब मैं पाँव छूने के लिए झुकता हूँ तो उनसे जो मुझे अपेक्षा थी कि आप बिल्कुल आराम से खड़े रहिए, मुस्कुरा के बढ़ेगी और तरक्की, वो बोलती हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनका जो सोल एज है ना मोहित जी, बहुत ज़्यादा। वो मेरे सोल एज से बहुत ज़्यादा है। आप उनको बड़े से बड़ा बुरा खबर सुना दीजिए, वो बोलेंगी सब ठीक। और आप उनको बहुत अच्छी खबर बोले, ऑस्कर मिल गया आप सब बता, मुस्कुराएंगे, बोलेंगे कि सो हैप्पी फॉर यू। तो वो उतनी स्थिर चित है, मैं नहीं हूँ। तो उनका जो सोल एज है वो मेरे सोल एज से काफ़ी बड़ा है। अगर मुझे इस बात की समझ है कि वो भले इस जीवन में मुझसे 3.5 साल छोटी हूँ, इस देह में मुझसे 3.5 साल छोटी हूँ, लेकिन इनकी आत्मा की उम्र मेरी आत्मा की उम्र से बड़ी है।
तो आप बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो शरीर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं आत्मा को रिस्पेक्ट पूजनीय हो जाते हैं। है मेरे लिए पूजनीय। जब पत्नी पति का पाँव छुए तो तभी भी रिश्ता तो पति पत्नी का ही होता है ना। तो अगर पति पत्नी का पाँव छुएगा तो भी तो वही रिश्ता है, सब वही बदलाव है। इसीलिए अब से मेरा जो भी इंट्रोडक्शन कहीं भी होता है, उसमें मैं पहले आता है उर्मिला पुत्र अक्षरतुत्था और सेकंड हाफ में आता है अगेन फुल टाइम हाउस हस्बैंड एंड आई एम। बहुत ही बढ़िया। और हम बहुत खुश हैं। अब मेरे ख्याल से आज हमारे दर्शकों ने कुछ और नई चीज़ें आपसे सुनी, जानी, समझी, हमने भी। और हम वापस चाहेंगे कि आप ज़रूर आएँ। ये अब इससे ज़्यादा तो भावना व्यक्त करी नहीं जा सकती, बाकी मन को पढ़ने वाले आप खुद हैं। आप फिर भाव विभोर हो रहे हैं और मुझे दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके दर्शकों को आपका मेरा ये संवाद अच्छा लगेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल इसको फिर से बुलाओ। और रही बात श्रद्धा भक्ति और आस्था की, तो वो एक जोक था, उसको जोक जैसे ही लिया जाए। और मैं मोहित जी को बोल सकता हूँ कि आप उसको काट दीजिएगा तो वो एडिट हो जाएगा, लेकिन वो जैसा है वैसे ही डलेगा। कि भक्ति का होना और एक आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हंसना मुस्कुराना और मस्ती करना छोड़ दें। तो मैं हंसता हूँ, मैं इतना ही नॉर्मल इंसान हूँ जितने आप हैं। इतने सारे प्यार के लिए धन्यवाद मोहित जी, मुझे बुलाने के लिए ढेर सारा आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद। और हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।